वार्षिक परीक्षा कक्षा 6 की ये हिंदी का पेपर आपके सामने है। 2022-23 का ये मॉडल पेपर आपके सामने। और पहला प्रश्न आपकी ये कि मेहनत करने वालों के आगे किसने शीश झुकाया, तो इसका उत्तर हो जाएगा पर्वत ने। और लक्ष्मीबाई की आराध्य देवी थी भवानी। और तीसरा प्रश्न है कि आदमी के जीवन में नियामत हैं, तो इसका उत्तर आप मुझे कमेंट करके बताना। देखिए आदमी के जीवन में किसकी नियामत होती। यह धरती कितनी पुरानी है, तो करोड़ों वर्ष पुरानी है। गुजरात का प्रसिद्ध दली गायन कौन सा है, तो गरबा हो जाएगा इसका उत्तर। और इसी प्रकार के और पेपर के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपना जो ऐप है इसको इंस्टॉल कर लेना, ताकि यहाँ पर आपके PDF वगैरह मिल जाएगी। आपको अपना पेपर होते ही मुझे अपना जो पेपर है वो इस नंबर पर आप भेज सकते हैं, वो अच्छे से फोटो खींच के। नेक्स्ट है, गांधी जी नौकरों को मानते थे तो अपना भाई मानते थे। असम में शंकु के आकार के जाल को क्या कहते, तो जकाई कहा जाता है। परिमाणवाचक संज्ञा कौन सी इसमें से, तो चौथा जो है परिमाणवाचक संज्ञा होती है। अनुकूल का विलोम क्या हो जाएगा, प्रतिकूल हो जाएगा। तो आप मुझे उचित का विलोम बताना। देखिए उचित का विलोम क्या होता है। मरकट का पर्यायवाची क्या होता है, तो मरकट जो बंदर को कहते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। चित्ता अब उसकी रिक्त स्थान सवारी है, तो यह हो जाएगा आपके दिव्य सवारी है, चित दिव्य सवारी। मुझे प्रकृति के जादू का एहसास हो गया, एहसास। आदमियों से पहले धरती पर सिर्फ जानवर थे। और वास्तविक लोकगीत देश के गांवों में हैं, और वे रसोई घर में जाकर सब्जियां छीलते थे। पहले फिर आपके अगला प्रश्न है, लेखक ने प्रकृति के अक्षर किसको कहा है, तो चट्टानों को, नदियों को, पहाड़ को, वृक्षों को जो प्रकृति का अक्षर कहा है। कविता में सबसे छोटे होने की कल्पना क्यों की गई है, तो इससे क्या होता है कि प्यार दुलार जो अधिक मिलता है। आश्रम से कॉलेज के छात्रों ने गांधी जी से कौन कौन से काम करवाए थे और क्यों, तो गेहूँ बीनने का काम करवाया था। सीता ने श्री राम से क्या पूछा था, तो ये पूछा कि अब हमें कितना और चलना है और पर्णकुटी कहाँ बनाइएगा। भारत में बांस कहाँ उगता है, तो भारत में बांस असम में उगता है। संज्ञा की परिभाषा बताएं, तो संज्ञा वे शब्द, संज्ञा किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के नाम को जो संज्ञा कहते हैं। संज्ञा 3 प्रकार की होती हैं, व्यक्ति, जातक और भाववाचक संज्ञा। जी ललचाना मुहावरे का अर्थ बताना है, तो मुंह में पानी आना, तो मुंह में पानी आना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा जी ललचाना। इसी प्रकार से कमर कसने का मतलब होता है तैयार होना, तो 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ आप बताना कमेंट करके क्या होता है। कोई 5 प्रश्नों के उत्तर देने। राजप्पा ने नागराजन का टिकट एल्बम अंगीठी से क्यों डाल दिया था, अपनी चोरी पकड़े जाने के डर से। प्रकृति का जादू किसको कहा गया है, तो बसंत के फूलों का खिलना प्रकृति का जादू कहा जाता है। यह क्यों कहा गया है कि बड़ा बनकर बच्चे जो माँ को छलती हैं, ये अपने किताब का क्वेश्चन। फिर अगला प्रश्न है, बांस की बुनाई मानव के इतिहास में कब प्रारंभ हुई थी, तो ये जब मानव ने जो कलात्मक चीज़ें बनाना शुरू की थी। निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, तो वो सर्वनाम जो लेखक या फिर जो खुद के लिए काम में लिया जाता है उसको निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे खुद हैं, में स्वयं है, ये सारे निजवाचक सर्वनाम होते हैं। और अपने आप हैं। विशेषण किसे कहते हैं, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम के बदले काम आते हैं। जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उनको विशेषण कहते हैं। और यहाँ पर आपको जो प्रश्नों के उत्तर देने। टिकट एल्बम कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, झांसी की रानी कविता के आधार पर झांसी रानी लक्ष्मीबाई की विशेषता बतानी है। नौकर पहाड़ से गांधी जी ने किन गुणों का पता चलता है, इसके अथवा बताना है कि चीज़ें बनाने के अलावा बांस का उपयोग किसमें होता है। फिर आपके अपठित गद्यांश से इसमें से आपको कुछ प्रश्नों के उत्तर देने। तो एक तो आपके इसमें शीर्षक पूछा जाएगा, तो इसमें देश प्रेम से संबंधित आपके जो लिखना है, तो इसमें आ जाएगा देश प्रेम। देश प्रेमी मानव का जीवन आदर्श और अनुकरणीय क्यों होता है, तो देश प्रेम एक पवित्र भाव है। इस पवित्र भाव से पूर्व मानव का जीवन आदर्श और अनुकरणीय होता है। रेखांकित शब्दों का आपको अर्थ बताना, संकीर्ण यानी कि छोटा, ठीक है। और फिर आपके हो जाएगा उपयुक्त गद्यांश का सारांश लिखना, वो आप अपने लिख लेना। और प्रार्थना पत्र लिखना है अपने प्रधानाध्यापक जी को छुट्टी के लिए, या फिर आप TC के लिए जो अवकाश, TC के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। रंगों का त्यौहार होली के लिए आपको एक निबंध लिखना है, या मेरे प्रिय अध्यापक के ऊपर आपको निबंध लिखना है। एक कहानी लिखनी है आपको, मूर्ख बंदर वाली या फिर वानर और मगर की कहानी। इसी प्रकार के और पेपर के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपका पेपर होते ही मुझे इस नंबर पर अपना पेपर व्हाट्सअप कर सकते हैं। और इसी प्रकार से आप जो और पेपर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके अपना जो ऐप है इसको डाउनलोड कर सकते हैं। कक्षा 6 के व्हाट्सअप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है।